जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? आपका अननोन नंबर है। सर मैं अरीशा बात कर रही हूँ। मैंने आपको फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल की है। इज इट ओके इफ आई कैन स्पीक टू यू नाउ? जी आप लाइव सेशन में हैं, किस शहर से बोल रही हैं? सर मैं शाहकोट से बात कर रही हूँ। याद से बाद में अपना मैसेज में नाम है और ये शहर वगैरह लिख देना, और जिस रेफरेंस से बात की है। तो जी 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 बताओ। सर। मैं लंगर करते करते आपकी बात सुनता हूँ, मैं नए लोगों से बात करनी थी। जी 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 सर, मैं भी ऑलमोस्ट न्यू ही हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। सिर्फ एक दो क्वेश्चंस थे मेरे। जी वन इज रिलेवेंट टू योर मेडिकल एक्सपीरियंस एंड सेकंड इज अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन। फर्स्ट ये है कि सर मुझे मतलब ऐसा कोई मेडिकल इशू या प्रॉब्लम नहीं है, बट लेटली इन द लास्ट लाइक 6 to 8 months मुझे मेरे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि ना पेन रहता है वर्क। मतलब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे शोल्डर्स आर लाइक लिटरली लाइक किलिंग मी। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों है। मैंने मसाजेस ट्राई किए हैं, मल्टीपल एक्सरसाइजेस ट्राई किए हैं, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। और सर सेकेंडली ये कि मतलब डिसिप्लिन रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नमाज की अपनी रूटीन बनाऊँ और उसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करूँ और रेगुलरली करना शुरू करूँ। वो कुछ टाइम तक होता है और फिर लाइक आई एम टोटली टोटली ऑफ ट्रैक एंड देन आई एम लाइक फीलिंग गिल्टी। लेकिन वो चीज़ जो है ना वो सही नहीं हो पाती। तो बेटा, जिस नमाज की बीच में अजान, जिस अजान की आवाज़ आ रही है ना, ये नमाज जी ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी सर। ये छोटा बेबी आपका है? जी जी सर। जी हाँ। जी, दो छोटे बच्चे हैं। वन इज 3.5 एंड अदर इज 1 year। और हाँ जी जी। तो ये छोटी सी उम्र में आप, कितनी एज है आपकी? सर आई एम 26। और इसको, छोटू को फीड भी कराती हो? जी जी सर। हम्म। वो खुद गर्म दूध पीते हो? जी सर, ट्राई करती हूँ। ट्राई करती हूँ, मिल जाए खालिस पाकिस्तान में। जी जी शाहकोट में तो खैर मिल ही जाता होगा शायद। जी सर, मिल जाता है। तो सर दूसरी दूसरी चीज ये कि आई एम लाइक मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं ना दीन का काम करूँ। मैं अभी रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले शादी के बाद बैत भी मैंने की है। क्या यहाँ पे किए? बैत भी मैं हूँ नक्शबंदी सिलसिले में। अच्छा मियाँ जी। मोहम्मद नवाज मोहम्मदी साहब के पास मैं बैत हूँ, मेरे मुर्शिद है। तो इसलिए उनकी इजाजत के बगैर मैं मतलब बहुत टाइम से उनके पास बैत होने से पहले से मैं आपकी वीडियोस देखती आ रही हूँ। सूरह रहमान मैंने नहीं की खुद प्रॉपरली कभी भी, क्योंकि सच कोई सिकनेस नहीं थी, कोई मसला नहीं था। किसी को माफ करने वाला भी कोई मसला नहीं था। माई हार्ट इज क्लियर। लेकिन कुछ लोगों को बताइए जिसको कभी भी प्रॉब्लम्स में देखा है, बताया थोड़ा बहुत। लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं दीन का काम करूँ। लेकिन आई गेस लाइक बहुत ज्यादा शायद थोड़ी कंफ्यूजन है मतलब, या शायद डिसिप्लिन की कमी है। तो सर थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें कि मतलब क्या पहले मैं खुद को सही करूं, क्या करूं? आपके घर में कितने लोग हैं? आप हैं, ये दो बच्चे हैं, और कौन कौन है? सर मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, दो बच्चे हैं और मेरी मदर इन लॉ है। वो कभी कभी हमारे साथ होती हैं, कभी कभार लाहौर होती है मेरे देवर के घर। तो बस हम ही हैं। आप हैं। मियाँ साहब जी जॉब पे जाते हैं, बिजनेस है, क्या है? सर, उनकी फ्रेंचाइज है, बाटा की फ्रेंचाइज है, बिजनेस है। और मैं वर्किंग हूँ। मैं आईटी इंडस्ट्री में एज सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब करती हूँ। मेरे दिन के 8 घंटे की जॉब होती है। अभी आजकल घर से ही काम कर रही हूँ। वही शाबाश है। तो बेटा, ये जो आप 8 घंटे की जॉब भी कर रही हो, और 1 साल का बच्चा है दूध पीता, और एक 3.5 साल का बच्चा है, और एक उनका छोटा सा अब्बा भी होगा कोई 25-30 साल का, जी जी और एक उसकी अम्मी होंगी कोई 50-60 साल की, जी जी और जी। आप बजाते खुद, और 7-8 घंटे की आप इंटरनेट पे जॉब भी कर रही हैं। ठीक है। तो इसकी बजाय कोई, मतलब नेट से तो लोग 2 नंबरी से बड़े पैसे बना रहे हैं, इसमें कितने के पैसे मिलते होंगे तुम्हें इतनी मेहनत करके? सर काफी मिल जाते हैं। फिर भी सर जो, मतलब 2 नंबरी सर तरीके से क्यों नहीं कमाते? नहीं 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 सर, 2 नंबरी नहीं। मैं तो प्रॉपरली जॉब कर रही हूँ, एक अच्छी यार बड़े रिनाउंड पैसे कंपनी है मिलते हैं, पाकिस्तान की। जी तो वो क्यों नहीं कर लेती? ये 8-8 घंटे की नौकरियां और पता नहीं क्या। हम्म। वो तो नहीं कह सकते ना मतलब।
वो तो अलाउड नहीं है। क्यों नहीं करती? लाउड किसने मना किया है? मियाँ को क्या सर पता अल्लाह करना? ताला नहीं नहीं सर, अल्लाह ताला ने मना किया है और वो मतलब अल्लाह ताला ने मना किया क्या जी कि सर, हराम हराम अलाउड नहीं है ना। फ्रॉड फ्रॉड मैं करके तो उठे नहीं ना कर सकते गरम आप। खा ले जो आपका दिल करे। जी पुत्र जी, तो ये जो आप रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं, इतनी मेहनत भी कर रही हैं, मियाँ का साथ हाथ बटा रही हैं और बच्चों को पाल रही हैं, ये सारा दीन का काम है। ये नहीं आपको किसी ने बताया? जी सर, मतलब पता है और आप दो इंटेंशन नंबरी भी नहीं कर रही ना, ठीक जी है? आप रिज़्क़े हलाल के जो है कहो के पूरा ख्याल रख रही हो कि आप रिज़्क़े हलाल ही कमाओ, खाओ, और उसमें से अगर आप ज़कात भी दे रही हो, सदका खैरात भी कर रही हो, करीबी अजीज़ रिश्तेदारों का, पर्टिकुलरली माँ बाप का, सास भी आपकी माँ है, जी उनका भी ख्याल कर रही हो, फिर सगे बहन भाई या करीबी अजीज़ रिश्तेदार, अगर उनमें आपको नज़र आता है कि फ़लाँ बहन मेरी जो है बहरहाल इसके पास ब्रांडेड शूज़ अच्छे नहीं हैं सर्दियों वाले, या कपड़े अच्छे नहीं हैं, या शादी आ रही है उसमें उसके पास है ही नहीं है सूट बनाने के लिए, ठीक है, जी तो वो आप पहले ही उसको पहुँचा देती हैं। ठीक है पुत्र जी, आपने अपना नाम अरीशा बताया था शायद? जी सर। तो अरीशा जी, आप ये सारा दीन का काम कर रही हैं, इसमें सबसे तो पहले इस बच्चे का हक है। जी 8 घंटे कंप्यूटर पे बैठती हो, फिर इसको भी फीड बीच में करती होगी, फिर इसको कुछ देर गोदी में भी रखती होगी। कंधे हैं बच्चे, ये लोहे के तो नहीं बने हुए ना, तो जिम्मेदारियों के बोझ के साथ जो दर्द होती है, ये अल्लाह मियाँ ने इससे नंबर लगाने होते हैं। फरिश्ते को कहते हो देखो उसको कितनी दर्द हो रही है, उसको कोई दबाने वाला भी नहीं है, इसके एक बच्चे को दूध पिलाया है तो लिखो 10 बच्चों को पिलाया है, ठीक है। वो जो आपकी जूती का, कौन सी जूती पहनी हुई है इस वक्त? सर, कोई नहीं एहसान पहनी। की पहन रही हो या वो क्या है, कौन सी ब्रांड की पहन रही हो? कोई तो पहन रही होगी। हाँ जी। और इतने पैसे कमा रही है तो शादीशुदी में कौन सी पहन के जाती है? इंसिग्निया। इंसिग्निया की पहन के जा रही है, ठीक है। जी और घर में जब बेटी घर में बेटी है मतलब 3.5 साल वाली? सर बेटे हैं दोनों। दोनों बेटे हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। उनकी उनकी या उनके अब्बा की जब ठुकाई का मूड बनता है तो कौन सी वाली ब्रांड उठाती है? सर उनके अब्बा की अपनी जूतों की फैक्ट्री। अब्बा की तो जूतों की फैक्ट्री है ना, लेकिन जो तेरी एड़ी का जलवा है वो तो एक अपना ही होगा ना, एक डिफरेंट, कि नहीं? तो सर हम क्या मतलब फिर दीन के कैसे हम ऐसे रिलैक्स कैसे हो जाएंगे? बस मतलब हम, मैं चाहती हूँ कि एक सेटिस्फेक्शन मेरा अचीव करे कि जो मैं कर रहा हूँ वो इनफ है फॉर माई रिलीजन, फॉर माई सेल्फ। मतलब मैं अपनी अल्लाह ताला से मुलाकात से पहले तक, यानी मैंने पानी पीना मुझे है? इस थोड़ी आराम ना कह दिया करो। तसल्ली मिल जाए। हाँ जी पुत्र जी, सेटिस्फाई नहीं होना। दीन का काम, दीन है क्या? मुझे दीन और मज़हब में पहले फ़र्क तो बता ना। सर आई थिंक मजहब वो होता है जो आपका बिलीफ होता है, जो आपका बिलीफ सिस्टम होता ये है खुला वो आपका होता है मजहब। और दीन मतलब कि अच्छा ढक्कन ला रहा हूँ, दीन वो होता है जो आप प्रैक्टिस करते हैं। पता लग गया। जी पुत्र जी, तो आप, तो मैं पूछ रहा था दीन और मज़हब का फ़र्क, और आप दीन की खिदमत करना चाह रही थी। जी जी सर, आई थिंक मजहब शायद वो होता है जो पेरेंट्स ने पास ऑन किया होता है, या जो आपका लाइक रिलीजन होता है, स्टफ दैट यू कॉल योरसेल्फ कि हमें अच्छा, वो मुस्लिम हूँ या रिलीजन होता क्रिश्चियन है। सॉरी बेटा, इधर साथ लंगर भी चल रहा है। हूँ। जी तो दीन बेटा 5 चीज़ें हैं जो मेरी अपनी थोड़ी सी समझ है। मैं अब इसमें, आप चूँकि मेरे से ही कहना शुरू हो गए, आपके पीर मुर्शिद जो हैं, नाराज़ ही ना हो जाए मेरे से कि क्या बच्चों को ख़राब कर रहा है। जी हरीशा सुन रहे हो? जी जी सर जी तो पुत्र जी, दीन जो है ना वो ये है कि अल्लाह एक ही है, जी ठीक है।
और 1,24,000 पैगंबर, उनमें से आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन सब पे ईमान, और फरिश्तों पे ईमान, और चारों इल्हामी किताबों पे ईमान, और रोज़े आखरत पे ईमान। ठीक है, जी सर। तो ये दीन है हमारा। मज़हब है कि जी नमाज पढ़ें, किस टाइम पे पढ़ें, कैसे पढ़ें, वज़ू करें, पहले वज़ू कैसे करें, ज़कात दें, हज करें, रोज़ा कैसे करना है जी, रोज़ा किस तरह रखना है, कितने बजे से कितने बजे तक रखना है, ज़कात कितने पे लगेगी, कितने पे नहीं लगेगी, किसको लगेगी, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, सदका खैरात क्या है, कैसे करना है। मज़हब फिर आ जाएगा कि इन पांचों बातों पे यकीन रखते हुए, ईमान रखते हुए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसको अल्लाह देख भी रहा है, मैंने उसको एक दिन जवाब भी देना है, यहाँ चाहे किसी को पता चले ना चले, वहाँ तो भाई हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि नाउज़ बिल्लाह कोई अल्लाह नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, इधर ही इंजॉय करना है, कर लो, कुछ नहीं है, ये ड्रामे हैं, ये है वो है। तो आपको ये पक्का, अगर आपका ख़ुद यकीन हो, आपको पता हो कि एक अल्लाह है जो हर जगह हाज़िर नाज़िर है, मुझे देख रहा है, चाहे बाथरूम में हूँ, चाहे बेडरूम में हूँ, चाहे गेट पे हूँ या डेट पे हूँ, और उसको जवाब भी देना है, यहाँ किसी को ना भी पता चला, या मैं झूठ सच बोल के कुछ भी हालात चेंज बता के मैंने कुछ भी कर लिया, लेकिन क़यामत का एक दिन है और मरने के बाद भी जान नहीं छूटनी, और उस दिन सबके सामने हर चीज़ सामने आ जाएगी और हिसाब किताब दिया जाएगा, और रिज़ल्ट भी अपने करतूतों का उस दिन फेस करना पड़ेगा, दोज़ख और जन्नत और सारा कुछ। ठीक है, तो इस सारे पे ईमान रखते हुए आपने इबादत अल्लाह की करनी है, ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजारनी है। और कौन रह गया, किसी ने लेना है, सब ने खाया ये। और अतात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह की इबादत की है, और ख़िदमत मखलूक की करनी है, जो आप कर रही हो, अपने बच्चों की, खामन की, घर की, आप अपनी, अपने माँ बाप की, जो भी कर रहे हो, तो जो खिदमत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मखलूक खुदा की अल्लाह की खातिर करोगी, ये तीनों काम हो जाएंगे, इबादत भी, अतात भी और खिदमत भी। और इस सारे को अगर आजिज़ी से करती जाओगी, ठीक है, करके भी अल्लाह के आगे लरजती रहोगी कि या अल्लाह शुक्रिया, तूने मुझे तौफीक दे दी है इस काम की, मुझे बांटने वाला या देने वाला हाथ बना दिया है, या अल्लाह ये छोटा सा काम तूने मेरे से ले लिया है, तो इस पे अगर लरजती रहोगी उसके सामने, और खुशी खुशी आजिज़ी तुम्हारे में आती जाएगी, तो समझना ठीक रास्ते पे जा रही हो। अगर आपसे दूसरे लोग तंग नहीं हो रहे, आप किसी का नुकसान नहीं कर रही, किसी के मामलात में फटे नहीं उड़ा रही, किसी का घर नहीं तबाह कर रही, किसी को तकलीफ़ नहीं है मखलूक को आपसे, तो खुद ही एक बहुत बड़ी नेकी है। और अगर आप मखलूक का भला भी साथ कर रही हैं, तो ये आइसिंग ऑन केक है। अब मुझे बता दें, इसमें कोई चीज़ रह गई है दीन मज़हब में से? नहीं सर, यही है बस। मुझे मतलब थोड़ा वो फील होता है कि हमारी एक मतलब जो बाकी आपके मुर्शद पाक ने अगर आपको कोई रोज़ाना के वज़ाइफ बताए हैं, कोई तज़किया नफ्स के लिए आपको कोई भी इबादत, ज़िक्र, अस्कार कुछ भी बताया है, वो करें। जी सर, वो काफ़ी जिक्र ही कराते हैं मेरा भी। जी, वो जिस सिलसिले में आप बैत हुई हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया है, वहाँ का जो कोर्स है, जो भी आपको टास्क दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, वो आपने करना है। जी सर, ठीक है। ठीक है, मेरा सलाम देना उन्हें याद से आपने, जब भी मिलोगी। हाँ, क्या कहेगी? सर ने कहूँगी डॉक्टर जावेद ने आपका सलाम दीजिए आपको। सुनेंगे भी नहीं, तुमने उन्हें कहना है पागल डॉक्टर ने, एकदम से वो तुम्हें देखेंगे, बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। 2 बार मस्त मस्त है, ये सारे कोड वर्ड्स हैं। पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और अगर तुम्हें यूट्यूब से या फेसबुक से सूरह रहमान का ब्लैक कार्ड मिल जाता है,
वो भी अपने फ़ोन में साथ ले जाइए और उन्हें दिखा दी कि जी साथ उन्होंने ये तोहफ़ा भेजा है, वो जो सूरह रहमान का कार्ड है। ठीक है सर, मैं ढूंढ रही हूँ। फिर वो अगर मैं नहीं तो भेज दूंगा, मुझे अपना नंबर सेव करके मुझे अपना नाम शाम ये सारा भेज देना और ले भेज देना कि सर मुझे सूरह रहमान का कार्ड भेज दें। मुझे जब भी टाइम मिला मैंने देख लिया तो मैं भेज दूँगा। अभी सेव नहीं है ठीक आपका है नंबर। ठीक है। ठीक है ठीक है सर, ओके, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।